बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमने 11वीं क्लास की मैथमेटिक्स उसका चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर से शुरू किया हुआ था। सो आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यानी कि जो हमने ऑपरेशंस करने हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर, उसकी जो बुनियादी खसूसियात हैं उसको उनको हमने आज डिस्कस करना है। सो सबसे पहले थ्योरी हम इसकी पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है थ्योरी। सो थ्योरी में लिखा हुआ है, इट कैन बी इजीली वेरीफाइड दैट द सेट जो सी है मींस सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है सेटिस्फाइज ऑल द फील्ड एक्सियम्स। वो जो प्रॉपर्टीज हैं उनको जो है ना सेटिस्फाई करता है। फॉर एग्जांपल इट पोजेसेस द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। इसके अंदर जो रियल नंबर की प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी सेटिस्फाई होती हैं। बाय वे ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ सम पॉइंट्स वी ऑब्जर्व एज फॉलोज। सो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स नंबर की, मींस इसके अंदर जो ऑपरेशंस है फंडामेंटल, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि इसकी जो एडिटिव आइडेंटिटी है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की, वो होती है 0 0। यानी कि रियल पार्ट भी हमारे पास 0 और इमेजिनरी पार्ट भी 0। ये एडिटिव आइडेंटिटी होती है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? अगर एक एलिमेंट है, इनके कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसमें आप कोई भी एक और कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करें, जवाब आपका वही एलिमेंट आए, इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। सो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ये जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो 0 0 होती है। सो दूसरी प्रॉपर्टी है, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर ए बी हैज द एडिटिव इनवर्स। यानी कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारे पास एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। वो किस सूरत में होता है जी? -a -b। सो इट मींस जस्ट वी हैव टू चेंज द साइंस फॉर एडिटिव इनवर्स। सो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले इधर लिखा हुआ है ए बी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो उसका जो एडिटिव इनवर्स है वो है -a, -b। तो इसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि ऐसा नंबर, एक एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एक ऐसा नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट करे, उसकी प्रॉपर्टी ये हो हमारे पास, उसको हम ऐड करें, इनके एडिटिव इनवर्स ले रहे हैं ना। सो अगर उनको ऐड करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए? एडिटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए। से ये हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर थे, इनको हमने ऐड किया, हमारे पास जवाब आया एडिटिव आइडेंटिटी 0 0 की शक्ल में। सो तीसरी जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जो कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो होती है 1 0। सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है जी? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये होती है, अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और आप एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं, साजिद, उसकी प्रॉपर्टी ये होती है, आप उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करें, आंसर आपका वही एलिमेंट आना चाहिए। मींस आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा मिला, जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर था, आपने उसके साथ उसको मल्टीप्लाई किया, आपका जवाब वही एलिमेंट दोबारा आ गया, उसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो उसके लिए जो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए वो होती है 1 0। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास, एवरी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर हैज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हर नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर मींस जीरो ना हो, मीन 0 0 फॉर्म में ना हो, उसका जो है ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए कामा बी, यानी कि ए बी अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो जीरो नहीं है, नॉन जीरो है, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स गिवन होता है a/a² प्लस b² कामा -b/a² प्लस b²। मीन्स इमेजरी पार्ट के साथ माइनस आता है, बाकी दोनों के जो बटे में है वो आता है a² प्लस b²। इसकी ये प्रॉपर्टी होती है, एक हमारे पास ए और बी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके साथ इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आइडेंटिटी आता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जिसको हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास ये आया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, हम एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसके साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं, जवाब हमारा
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आता है 10 शक्ल में आता है। सो ये वो नंबर है जिसको ए और बी से यानी कि कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 10 शक्ल में आता है। सो इसी तरीके से पांचवी प्रॉपर्टी है कि आप एक कम्प्लेक्स नंबर है उसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अंदर ऑपरेशन हो रहा है प्लस का, यानी कि दो कम्प्लेक्स नंबर जुड़ रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, या दो नंबर कम्प्लेक्स नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उसके अंदर अगर आप मल्टीप्लाई उसको करना चाह रहे हैं तो उसकी मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड ऐसे होगी कि सबसे पहले वो पहले कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन ऑपरेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस आएगा, फिर वही जो कम्प्लेक्स नंबर आपका जो होगा वो दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो एग्जाम्पल टू को हम देखते हैं। एग्जाम्पल टू में ये गिवन है, इफ Z1 इज इक्वल टू 4, 0 मीन्स Z1 एक कम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम लिख सकते हैं 4 + 2 आयोटा की शक्ल में, एंड Z2 इज अ कम्प्लेक्स नंबर, अनदर कम्प्लेक्स नंबर जो कि क्या है जी, 3 - आयोटा, 3, 1 -1 का मतलब हुआ 3 - आयोटा। देन फाइंड Z1 अपॉन Z2, इसको हमने मालूम करना है, Z1 और Z2 को हमने मालूम करना है। सो हमारे पास गिवन है दो नंबर्स, हमने डिवाइड करना है इनको। सो हमने लिख लिया, दूसरी फॉर्म में लिख लिया, यानी कि रियल और इमेजिनरी फॉर्म में लिख लिया हमने। सो सबसे पहले हमने आयोटा को बटा के नीचे खत्म करना होता है। सो उसका जो बेहतरीन तरीकाकार होता है कि आपने क्या करना है, उसके कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर। सो हमने मल्टीप्लाई कर दिया जी। नेक्स्ट हमारे पास 4 + 2 आयोटा अपॉन 3 - आयोटा आया। सो हमने जब मल्टीप्लाई किया, इसका जो 3 - आयोटा था जो डिनोमिनेटर में था, उसका जो कॉन्जुगेट बन रहा था हमारे पास, वो बन रहा था हमारे पास 3 + आयोटा। तो उसके साथ हमने ज़रब भी किया, उसके साथ हमने तकसीम भी किया। उसके बाद हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। सो हमारे पास जब मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर आपस में न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है। सो न्यूमरेटर में हमारे पास था 4 + 2 आयोटा। सो हमारे पास और था दूसरा न्यूमरेटर 3 + आयोटा। सो कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन की, सबसे पहले 4 जो है ना हमारे पास 3 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 4 हमारे साथ जो है ना आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ, प्लस 2 आयोटा फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर 2 आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ, और बटे के नीचे हमारे पास फार्मूला बन गया 3 - आयोटा 3 + आयोटा, यानी कि A² -B² वाला फार्मूला बना। सो इनको हमने रियल पार्ट को रियल के साथ हमने जमा किया, और जो इमेजिनरी पार्ट था हमारा उसको हमने इमेजिनरी पार्ट में जमा किया। सो हमारे पास जो आंसर आया रियल पार्ट का 12 - 2 + 10 आयोटा की शक्ल में आया। सो 10 + 10 आयोटा अपॉन 10। सो हमने नेक्स्ट 10 से डिवाइड कर दिया। सो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया, तो हमारे पास वो आया 1 + आयोटा, जो कि इनको डिवाइड कर रहा है। तो नेक्स्ट है हमारे पास अर्गेंड डायग्राम। Every complex number is represented by one and only one point of the coordinate plane, and every point of the plane represent one and one complex number. The components of the complex numbers are the coordinates of the point representing it. In this representation, the x-axis is called real axis and the y-axis is called imaginary axis. The coordinate plane itself is called complex plane or z-plane. अब देखें जी, हमारे पास ये जो अर्गैन डायग्राम है, बेसिकली ये एक कम्प्लेक्स नंबर को हमारे प्लेन में ज़ाहिर करने का एक तरीका है, यानी कि हर 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 हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर के लिए एक हमारे पास एग्जिस्ट करता है क्या जी, एक हमारे पास अर्गैन डायग्राम। सो हमारे पास जो फिगर है ये अर्गैन डायग्राम को ज़ाहिर कर रही है, जिसके ऊपर हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स लिखे हुए हैं।
सो in an Argand diagram, the complex number x plus iota is uniquely represented by the order pair. ये ऑर्डर पेयर की शक्ल में एग्जिस्ट करता है। जैसे मींस कि अगर हम ऑर्डर पेयर है, मींस अगर हमारे पास ये एक्स एक्सिस होती है, ये हमारे पास वाई एक्सिस होती है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस होती है जी, इसमें नंबर्स हैं मुख्तलिफ, और ये हमारे पास वाई एक्सिस होती है। तो अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो इसमें हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है जिसमें पॉजिटिव नंबर होते हैं। सो ये हमारा पहला क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये हमारा पहला क्वाड्रेंट हो जाएगा जिसमें एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। ये हमारा दूसरा क्वाड्रेंट हो जाएगा जिसमें हमारे पास एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। ये हमारा तीसरा क्वाड्रेंट हो जाएगा जिसमें हमारे पास एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है। और ये हमारे पास चौथा क्वाड्रेंट हो जाएगा जिसमें हमारे पास जो एक्स होगा वो पॉजिटिव होगा, अदरवाइज जो हमारे पास वो जो वाई होगा वो नेगेटिव होगा। ये जो प्लान हम पिछली क्लासेस में क्लास 9th में और 10th में पढ़ चुके हैं। सो अर्गैन डायग्राम क्या है जी? एक कम्प्लेक्स नंबर को आपका प्लेन में जाहिर करने का एक तरीकाकार है। उसके बाद हमारे पास मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। जी मॉडुलस क्या होता है किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का? बेसिकली जो मॉडुलस होता है किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का, वो जो आपका प्लेन है उसका जो ओरिजिन है, ओरिजिन क्या होता है? जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपकी मिल रही होती है उसको हम ओरिजिन कहते हैं। ये जो मॉडुलस होता है किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का, ये बताता है कि वो जो आपका नंबर है कम्प्लेक्स वो ओरिजिन से कितना दूर है। मींस हमारे पास फर्ज करें ये हमारे पास ओरिजिन था जिस पर एक्स और वाई एक्सिस मिल रहे थे। सो हमने एक कम्प्लेक्स नंबर लिया हुआ था एक्स वाई, वो कितना दूर है ये हमें मॉडुलस बताएगा। हमारे ओरिजिन से कितना दूर है ये हमें मॉडुलस बताएगा। इसको जाहिर करने का जो तरीका कार है वो यही है, जेड मॉडुलस, यानी कि दो वर्टिकल लाइनें लगा देते हैं जैसे कि एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। इन अदर वर्ड्स द मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द नंबर। जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये मॉडुलस जो होता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये ओरिजिन से कितना फासले पर कॉम्प्लेक्स नंबर है हमें ये बताता है। सो इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है इसमें हमने जो है ना मॉडुलस फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले तो हम इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। उसके बाद हमारे पास जो फार्मूला होता है, रियल का भी हम स्क्वायर ले लेते हैं प्लस इमेजिनरी का भी हम स्क्वायर ले लेते हैं, साथ उन दोनों का ऊपर क्या होता है? अंडर रूट होता है। सो ये मॉडुलस फाइंड आउट करने का तरीका होता है। सबसे पहले हमने इधर जो एग्जांपल 3 है दैट दिया हुआ है 1 + 2 आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 2 - आयोटा। तो सबसे पहले हमने जो है ना हमारा जो पहला काम है, हमने स्क्वायर को ओपन कर लिया, a² + b² + 2ab वाले फार्मूले से। नीचे 2 - आयोटा एज इट इज आ गया। सबसे पहला काम आयोटा को डिनोमिनेटर से खत्म करना है, इसलिए ये हम 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। इस डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज करना है, रैशनल बनाना है, यानी कि आयोटा उसमें नहीं होना चाहिए हमारे पास। सॉरी, ये हमारे पास आयोटा नहीं होना चाहिए इसमें। 2 + आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 + आयोटा से डिवाइड भी कर लिया। फिर मल्टीप्लिकेशन हमें पता है कंपोनेंट वाइज होती है। पहले पहला नंबर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि -3 पहले मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 2 के साथ तो -6 आ जाएगा। फिर -3 मल्टीप्लाई होगा आयोटा के साथ तो -3 आयोटा आ जाएगा। फिर 4 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो फिर +8 आयोटा आ जाएगा। फिर हमारे पास अगर 4 आयोटा मल्टीप्लाई होगा आयोटा से तो फिर 4 आयोटा था, इधर आयोटा था तो 4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास आयोटा स्क्वायर जो है ना -1 के बराबर होता है, इसलिए हमारे पास ये जो 4 आयोटा स्क्वायर था ये हमारे पास हो जाएगा -4 हो जाएगा। बट्टे के नीचे हमारे पास फॉर्मूला बनेगा 4 -1 आ गया, यानी कि आयोटा स्क्वायर था पहले, आयोटा स्क्वायर की जगह पर हमने क्या पुट कर दिया है? -1 पुट किया है। हमारे पास यो वो 5 बन गया है। ये इसका जवाब है जी, -2 + आयोटा। नेक्स्ट हमने क्या करना है? अब सिर्फ और सिर्फ हमने इसका जो है ना मॉडुलस ले लेना है, यानी कि -2 का भी स्क्वायर ले लेंगे
प्लस वन का भी स्क्वायर लेंगे, आयोटा का नहीं, आयोटा का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर लेना है। -2 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है जी, 4 होता है। प्लस वन का स्क्वायर हमारे पास 1 होता है। 4 प्लस 1 5 का अंडर रूट, ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, जो है ना, ये हमारे पास मॉडुलस आ जाएगा। सो 1.1 के साथ नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। उसके बाद जब तक आप हमारा जो है ना चैनल सब्सक्राइब करें और उसको लाइक करें। थैंक यू।